Morning student, myself Pathan Ishwar from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Science and Technology Chapter number 9 Soil. Soil यानी ज़मीन। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता दूँ कि ज़मीन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कैसे इम्पोर्टेंट है? तो प्लस ज़मीन, देखो आप जानते हैं कि दुनिया यानी कि पृथ्वी पर 3% पानी है और 1% ज़मीन है ना, यानी 3 हिस्सों में पानी है। देखो ये मैं आपको बता दूँ, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, इसका हमने 4 भाग किया, तो जो 3 हिस्सा है ये पानी से है भरा हुआ और ये 1 हिस्सा जो है उस पर अर्थ है यानी ज़मीन है ना। तो अब ज़मीन देखो, ये तो हमारा पूरा अर्थ है, पूरा एक प्लेनेट है अर्थ है ना, लेकिन इस अर्थ के अंदर ही जो है वो उसके 3 पार्ट जो है वो पानी से भरे हुए हैं और 1 पार्ट पर ज़मीन है यानी सॉइल है ना। तो अब वो 1 पार्ट पे जो ज़मीन है उसमें जो है उसमें पहाड़ भी है, फिर पहाड़ है, फिर घर है, झरने हैं, फिर पशु पक्षी, फिर जंगल है, फॉरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें उस एक ही पार्ट पर हैं। तो अब इस लेसन में हमें यही बताया गया कि ज़मीन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है यानी कि कुदरत की तरफ से हमें मिला हुआ वरदान है। तो अब ये हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीज़ें देती है, तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट it. Soil is one of the most important natural resource. It provides an encourage to the plants and supplies water and nutrition. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothes, and shelter for the all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि ज़मीन जो है, अर्थ सॉइल जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना, और वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे प्लांट्स है, फिर प्लांट्स सप्लाई करती, फिर प्लांट्स को वाटर सप्लाई करती है ना। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिशन है ना। अब हम जो है ट्रीज़ को, झाड़ को, प्लांट्स को पानी जो रास्तों पर रहते हैं तो उसे हम तो नहीं देते हैं है ना, तो जाहिर सी बात है, तो जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से यानी सॉइल के अंदर से जो पानी है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन के अंदर से ही उन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता है ना। ये हमने हमारे नेक्स्ट लेसन में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट में है ना। फिर यहाँ बोला है कि सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल यानी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी, खेती बाड़ी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर ज़मीन ही नहीं होगी, मिट्टी ही नहीं होगी, तो हम किस तरह से जो है वो खेती करेंगे, किस तरह से अनाज उगाएंगे, किस तरह से जो है वो फूड यानी कि लोगों, और सॉइल यानी ज़मीन जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करती है, क्लोथ प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें देती है। और यहाँ बताया कि इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये जो ज़मीन है, सॉइल जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक इंस्पायरेबल पार्ट है, यानी ये नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी भी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी है ना। अब यहाँ बोला है कि द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन, यानी कि जब भी पहली बारिश होती है तो उसकी जो हमेशा जो खुशबू पहली बारिश की पहली बूंद की गिरती है
वो खुशबू हमेशा रिफ्रेश रहती है, वो हमेशा फ्रेश ही रहती है। अब आगे देखो, यहाँ में बताया है कि सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, यानी ज़मीन जो है वो हमारी लाइफ के साथ कैसा इन्वॉल्विंग है ना, कैसे मिलती है। तो वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व द अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. Let's फाइंड आउट। देखो अब यहाँ क्या बताया है कि ज़मीन जो है वो हमारे साथ किस तरह से मिलती है। तो वन डे यानी एक दिन जो पहेली और बूझो जो है वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि बारिश के अंदर कि वो लोग ना क्या कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखा है ना आपने कि ज़मीन के अंदर से जो कीड़े निकलते हैं है ना, उसे अर्थवॉर्म करते हैं। तो वो बारिश के सीज़न में ऊपर आया था ना। देखो बारिश के अंदर क्या होता है, आप देखते होंगे कि बारिश जब होती है ना, तो जब बारिश का पानी देखो जो ज़मीन है वो कैसी होती है कि अपने अंदर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर देती है। तो जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े या जो भी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो पहेली और बूझो भी रेनी सीजन के टाइम में वो लोग बाहर थे। तो वो लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ आप देख रही है पिक्चर में है ना, चिल्ड्रन प्लेइंग विथ सॉइल, बच्चे जो है वो मिट्टी में खेलते भी हैं है ना। तो अब यहाँ हमें बताया कि पहेली और बूझो जब वो लोग बैठे हुए थे, यानी रेनी सीजन का टाइम था, यानी बारिश का वक्त था, तो वो है ना कहते हैं कि वो लोग देख रहे थे कि अर्थवॉर्म जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो वो लोग बोलते कि क्या ज़मीन के अंदर भी जीव रहते हैं, क्या ज़मीन के अंदर भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट। तो अब हम देखेंगे कि क्या है। ओके, अब एक्टिविटी 9 में हमको दिया है कि देखो हम पढ़ती हुए कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। You can use a hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 90.9.1। देखो यहाँ क्या बोला है कि आप जो है वो सम सॉइल यानी कि मिट्टी के कुछ सैंपल्स आप लो और फिर ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यानी वन कैन यूज हैंड लेंस यानी कि हाथों से है ना। हम लोग ना मिट्टी को छूते हैं, गीली होती है तो हमें पता चल जाता है टच करने से, या फिर सैंडी होती है यानी रेतीली होती है, रेती होती है तो यानी हर एक चीज़ यानी कि हमको हाथों से हमें जो है वो ऑब्जर्व करना है ध्यान से कैसी। तो यहाँ बोला है कि 9.1 का जो टेबल दिया है, देखो ये टेबल है ना, और यहाँ दिया है तो ये बताया है कि देखो गार्डन सॉइल यानी कि सॉइल सोर्स यानी कि ज़मीन की किस्म बताई कि कैसी कैसी ज़मीन जो है वो। फिर यहाँ प्लांट्स एनिमल्स एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। देखो अब यहाँ है गार्डन सॉइल, तो गार्डन सॉइल पे प्लांट होंगे, ग्रास होगा। फिर एनिमल्स में आंट्स होंगे है ना। आप लोग गार्डन में जाते हो तो छोटी छोटी गार्डन में छोटी छोटी घासें होती देखो ना। फिर उसके बाद उसके अंदर आंट्स यानी कि एनिमल्स भी होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है या चूटियाँ हैं है ना। ऐसी छोटी छोटी जो है वो एनिमल्स भी आपको दिखाई देंगे। फिर यहाँ बोला है सॉइल फ्रॉम द रॉडिस, फिर है सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि सॉइल ऑफ रोड साइड की सॉइल कैसी होती है, तो वहाँ अब रोड है तो उसके ऊपर कंक्रीट होगी है ना वहाँ, तो वहाँ कीड़े मकोड़े तो आपको दिखाई देंगे नहीं जल्दी, तो यहाँ इसके लिए डैश किया हुआ है। फिर यहाँ बोला है कि सॉइल ऑफ एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इन गोइंग ऑन। देखो जब ज़मीन यानी कि सॉइल ऑफ एरिया, तुम्हारे एरिया की ज़मीन कैसी है, अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो उसमें रेती, सीमेंट, कंक्रीट ये सारी चीज़ होती है ना। अब यहाँ बोला है कि
कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है तो आप देखते होगे कि ज़मीन को जो है वो खोदा जाता है ना। तो ज़मीन को खोदा जाता है यानी कि नींव डाली जाती है। ज़मीन के ऊपर तो घर हम बनाते ही हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर भी हम जो है वो खुदाई का काम करते हैं। तो उसके अंदर से क्या क्या निकलती है वो सारी चीज़ें बताइए। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या है। देखो अब यहाँ बोला है डिस्कस, देखो सॉरी ये तो मैं भूल गई। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, और फिर इसके बारे में हमें अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द ones collected by you? Bujo and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the use of soil and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Figure 9.2. Afterward observe it and answer the following questions. देखो अब यहाँ बोला है कि जो पहेली और बूझो हैं वो जब ये चीज़ देखते हैं कि तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन का कुछ सैंपल, ज़मीन की मिट्टी का कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसे हाथों से टच करते हैं, छूते हैं, फील करते हैं। और फिर बच्चे लोग नहीं खेलते रहते हैं मिट्टी में, हम भी खेलते हैं थे पहले ना। तो यही बोले कि जो पहेली और बूझे वो भी क्या करते हैं कि जो है वो मिट्टी का सैंपल लेते हैं और क्या करते हैं उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि कौन सी चीज़ मिल जाती है, कौन सी चीज़ पानी के नीचे हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें 9.2 का जो दिया है फिगर ये इसमें बताए। अब देखो यहाँ पहेली का क्वेश्चन है मुझे, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। देखो अब यहाँ पहली होती है कि हमने जो है वो रोड साइड्स की कुछ सैंपल्स उठाए मिट्टी के और गार्डन की कुछ मिट्टी के सैंपल्स उठाए। तो अब क्या करते हैं कि एक ग्लास के अंदर वो लोग पानी लेते हैं, ग्लास के अंदर पानी ले लेने का है और उसे 1/3 फिलअप कर देना, यानी भर देना है, आधे से ज़्यादा हमको भर देना है। फिर उसके अंदर हमको जो है हमने जो सैंपल्स लिए हैं मिट्टी के तो उसको हम जब पानी में डालेंगे तो उसकी लेयर बनेगी, है ना। देखो ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस। और ये ह्यूमस क्या होते हैं तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें जो है वो ज़मीन की कितनी लेयर्स हैं, है ना, तो वो देखेंगे। एक मिनट सॉरी, ये हमें ये भूल गए थे 9.2 का सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल यानी ज़मीन की जो है वो प्रोफाइल कैसी होती है। तो सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज। देखो अब यहाँ बोला है कि ज़मीन की जो प्रोफाइल है वो कैसी होती है, तो वो डिस्टिंक्ट लेयर जैसी होती है ना। देखो तो यहाँ बोला है कि वो एक्टिविटी 2.9 में हम देखेंगे ना, जैसे मैंने भी बताया कि टेक अ लिटल सॉइल यानी कि ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा लो, फिर ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। नाउ टेक ग्लास tumbler 3/4 filled with water, 3/4 filled with water, and then added handful of soil to it। यानी है बताई ना मैंने कि आपको यानी कि ज़मीन की जो लेयर है प्रोफाइल कैसी होती है। तो देखो ज़मीन की प्रोफाइल कैसी होती है तो वो उसके अलग अलग लेयर होती है, उसको हॉरिजॉन्स कहते हैं, जो हमें आगे देखेंगे
तो यहाँ बोला कि जैसे आप ग्लास लो, ग्लास के अंदर 1/3 पानी भर दो, है ना, 1/3 पानी भर दो, और फिर उसके अंदर क्या करो, एक मुट्ठी जो ज़मीन रेती है, मिट्टी है, आप उठाओ और उस गिलास के अंदर डाल दो। तो उसमें क्या होगा कि जो ज़मीन के अंदर से हम लिए तो उसमें जो ग्रेवल यानी कि जो कंकर पत्थर होंगे वो ज़मीन पानी के नीचे बैठ जाएंगे, तो उसकी जो है वो अलग दिखेगी। फिर देखो दूसरी लेयर सैंड यानी रेतीली दिखेगी, जो हल्की रेती होती है वो ऊपर आ जाती है ना। हम पानी में जब मिट्टी डालते हैं तो उसका कलर अजीब सा चेंज होता है, आप देखते हो कभी। ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। फिर उसके ऊपर जो पानी के यानी कि वो जो मिट्टी के अंदर जो चिकनापन होता है तो वो थोड़ा और ऊपर आ जाता है, जिसको हम क्ले बोलते हैं। फिर पानी जो है वो ऊपर रहता है, और ह्यूमस, ह्यूमस यानी ह्यूमस किसको कहते हैं कि डेड मटेरियल, डेड एनिमल्स जो है वो होता है। देखो यहाँ लिखा है कि आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर, है ना, जो जैसे चींटियाँ होती हैं, आंट्स होते हैं, या डेड मटेरियल पत्ते यानी कि जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, यानी जो भी डेड मटेरियल है वो क्या होता है पानी के ऊपर आ जाता है। और फिर यह बोला है कि द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, और यही जो रोटिंग डेड मैटर्स हैं वही सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ हमारी कितनी लेयर्स बनती है, 1 2 3 4, है ना। देखो पहले जो कंकर पत्थर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, फिर जो सैंड है वो यानी कि रेती वेती जो है वो ऊपर हो जाती है, फिर जो रेती के अंदर मिट्टी के अंदर जो चिकनापन सा होता है उसको क्ले कहते हैं, तो वो भी वो और ऊपर आ जाता है। फिर जो वाटर है वो ऊपर है, और फिर वाटर के ऊपर जो है वो डेड मटेरियल्स होते हैं, डेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कुछ भी, और फिर वो सूखे हुए पत्ते, डेड मटेरियल्स जो होते हैं वो ऊपर पानी की सतह पर गोल गोल फिरने लगते हैं। तो ये था ह्यूमस। अब यहाँ क्या बोला है कि you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks यानी बड़े बड़े पत्थर, by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. The nature of any soil depended upon the rocks from which it had been formed and the type of vegetation that grows in it. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि जो ये मिट्टी बनती है, ये मिट्टी जो बनती है, ये सॉइल जो है, ज़मीन जो बनती है वो कैसे बनती है, तो ब्रेक डाउन द रॉक, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, जो विंड्स यानी हवाओं के तेज़ हवाएं आती हैं तो फिर वो पहाड़ जो टूट कर ज़मीन पर गिरते हैं, या फिर पानी के बहाव से जो क्लाइमेट्स की वजह से जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूट कर नीचे गिरते हैं, तो उसी की वजह से जो ये हमारी ज़मीन है वो बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, है ना। वेदरिंग के ज़रिए जो बनती है, और ये नेचुरल होता है ना, ये नेचुरल होता है, और ये जो ज़मीन जो है वो नेचर पर ही डिपेंड होती है कि रॉक्स यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर्स हैं वो टूटते हैं, फिर वो ज़मीन यानी झीले झीले टुकड़े बनते हैं, फिर जो है वो ज़मीन के रूप में ऊपर की सतह पर बनते हैं, और फिर ज़मीन जो है वो ग्रोन होती है। अब यहाँ क्या बोला है कि a vertical section through different layers of the soil is called the soil profile, और जो सेक्शन है, ये वर्टिकल जो सेक्शन है, इसको ये जो ज़मीन का अलग अलग लेयर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो अब हम जो है वो आगे यहाँ देखेंगे कि ईच लेयर डिफरेंट इन फील, और इसका जो है वो अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग हम उसको फील करते हैं। आप कभी देखना, अगर बड़े बड़े हम पत्थर हाथ में लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पत्थर है ना, स्टोन्स है। अगर थोड़े और छोटे होंगे तो हम बोलेंगे कि छोटे छोटे पत्थर है।
फिर वही चीज़ जैसे हम रेती है या मिट्टी है, उसमें जब उसको हम टेक्स्ट करेंगे तो उसको हमको पता चल जाएगा कि ये रेती है या ये मिट्टी है। अगर चिकनी, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, आप देखते हैं क्ले वाली सॉइल, तो उसको देखेंगे तो उसको हमारे हाथों में चिकनापन महसूस होगा, है ना। तो हम इस सारी जो ज़मीन की जो लेयर है उसको जब डिफरेंट तरह से हम फील करेंगे उसके टेक्सचर को, तो उसको क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि ज़मीन को किस तरह से हम टेक्सचर करते हैं। ओके,